जो लोग हैं उनको इसका श्रेय देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरीके से मेरा साथ दिया और इस चुनाव को लड़ने में और जीतने में मेरी मदद करी। तो धन्यवाद भी और इसका श्रेय भी कैराना के लोगों को। जी यहाँ पर बेरोज़गारी और महंगाई जो कि पूरे देश में भी मुद्दा है, हमारे यहाँ पर भी वही मुद्दे हैं। यहाँ पर क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, किसानों का मुद्दा भी बहुत अहम रहा है और उनकी जो पेमेंट है वक्त से नहीं हो पाती है, मिलों के आगे धरना देना पड़ता है पेमेंट के लिए, तो वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। और साथ ही में जिस तरीके से भाजपा ने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं वो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम करते हैं, एब्सेंटी पॉलिटिशियंस रहते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति जो रही है और डबल इंजन की सरकार का कोई लाभ, कोई योजना हमारे क्षेत्र तक नहीं आना, ये सब यहाँ की अहम समस्या रही है। क्योंकि किसान लोग हैं, इन पर अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा किसान गर्व महसूस करते हैं आर्मी में भेजने के लिए, और अब उसकी नौकरी को भी जो संविदा की तरह अग्निवीर बना दिया गया है, तो वो भी एक अहम मुद्दा हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए रहा है। तो ये कई सारे मुद्दे थे और भाजपा का कार्यकाल, वो शासन जो लोगों ने पिछले 5-10 साल से देखा है, महसूस किया है, तो उसके विरोध में सभी लोग परेशान थे। महिलाएं अपने रसोई के बजट के बिगड़ने को लेकर परेशान थी। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भाजपा ने अपनी हमें जीतने में खुद ही उन्होंने हमारी मदद कर दी है, क्योंकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, किसी वर्ग के लिए, किसी भी समाज को कोई फ़ायदा पहुंचा नहीं है। तो यही सब रहा जिस वजह से हम ये चुनाव जीत पाए। देखिए, हमारे जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उनमें सबसे अहम है किसानों का मुद्दा। तो जब भी कैराना की आवाज़ उठेगी तो उसमें किसानों की बात होना ये हमारे लिए सबसे अहम है। साथ ही में मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए कुछ कर सकें, आवाज़ उठा सकें, क्योंकि यहाँ पर कोई उनके लिए ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिसमें वो महिलाएं केवल पढ़ सकें, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही बच्चों की शिक्षा के लिए और क्षेत्र का जो ओवरऑल विकास है, हाईवे ज़रूर बने हैं, लेकिन जो हमारा जो क्षेत्र है वो मेजॉरिटी में ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर जो रोड है और जो बिजली है, ऐसी बेसिक जो सुविधाएं हैं वो भी कई इलाकों में जनता तक नहीं पहुँची है, तो उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने उठाया गया था जो कि प्रोपागेंडा था, जिसमें कोई एक लिस्ट जारी की थी उन्होंने 350 परिवारों की, जिनके जो उनके अकॉर्डिंग यहाँ से गए थे। लेकिन इसमें सेंट्रल एजेंसीज़ ने, स्टेट एजेंसीज़ ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और NHRC तक ने इसमें जांच करके इस मुद्दे को बिल्कुल खारिज कर दिया गया था सिरे से। तो ये एक झूठा मुद्दा है, प्रोपेगेंडा है, सिर्फ लोग समाज में विभाजन पैदा करने का एक मुद्दा था। और जो भी खाई यहाँ पर भाजपा ने दो समुदाय के बीच में बनाने की कोशिश करी थी, अगर आप मेरे चुनाव का उदाहरण लें तो हमारी जो ये सीट है, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पर मिली जुली आबादी है और इस सीट को किसी एक जाति या समुदाय के आधार पर नहीं जीता जा सकता। मेरी जीत ही इस बात का उदाहरण है कि हमें सर्व समाज का वोट मिला है और सर्व समाज ने मुझे अपनी बेटी मानकर मुझे यहाँ से जिताया है। तो कहीं ना कहीं एक भाईचारा इस चुनाव के माध्यम से हमारे क्षेत्र में स्थापित हुआ है और यही हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस भाईचारे को बनाकर रखें, मजबूत रखें और सर्व समाज के लिए काम करें। जी बिल्कुल। और जिस वक्त ये गठबंधन टूटा था तो
तो वो शायद फेब की बात है, चुनाव के बहुत नज़दीक ये झटका हमें लगा था और उस टाइम ये बहुत बड़ा झटका महसूस हो रहा था, क्योंकि जब 22 का चुनाव हुआ था तो हमने आरएलडी के गठबंधन में चुनाव लड़ा था जी। और इस ज़िले से, हमारे ज़िले में 3 विधानसभा आती है शामली ज़िले में, और तीनों ही गठबंधन ने जीती थी। यहाँ से हमने भाजपा